देखो, आम आदमी पार्टी इसको एक चुनावी मुद्दा बनाएगी। जैसे कल भी आम आदमी पार्टी के जो हरियाणा प्रभारी हैं सुशील गुप्ता जी, उन्होंने भी एक इशू उठाया कि पहले अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी से, अपने मंत्रिमंडल से एक को मंत्री को हटाया था और अब भगवंत मान लिया। एक चुनावी मुद्दा बनेगा कि किसी भी अन्य राजनीतिक दल में इतना दम नहीं है कि अपने किसी भी मंत्री को मुख्यमंत्री जांच करा के और उसको बर्खास्त कर दे और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दे। तो ये तो एक यूनिक एग्जाम्पल तो है ही जो पंजाब ने सेट किया और उससे पहले दिल्ली में सेट किया। पर क्या वास्तव में इससे भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? असली मुद्दा ये है। क्या एक मंत्री के ऊपर एक एक्शन लेने से क्या और जो दूसरे जगह पर भ्रष्टाचार हो रहा है क्या वो खत्म हो गया है? इस समाज में भ्रष्टाचार इतना रग रग में फैल गया है जिस पे अंकुश तो लगाया जा सकता है कुछ सीमा तक, सख्ताई करके, कुछ लोगों की अपनी काबिलियत से, कुछ लोगों की अपनी सोच से, कुछ जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, एमएलए जो कुछ वो अपने आप तय करें कि मैंने पैसा नहीं लेना है, तो कुछ सीमा तक अंकुश तो लगाया जा सकता है पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। और पंजाब में भी ख़त्म नहीं होगा, ना हरियाणा में ख़त्म होगा, ना किसी अन्य राज्य में ख़त्म होगा। हरियाणा में क्योंकि 7-8 साल से सरकार एक ही पार्टी की चल रही है और 5-2.5 साल से इसमें गठबंधन भी हो गया जेजेपी का, तो हरियाणा में आरोप तो लग रहे हैं। जब सत्ता में सरकार होती है, पार्टी होती है, तो उस वक्त उन आरोपों को ये कह के नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि ये तो विपक्ष का काम है, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, आरोप लगाना उसका काम है। लेकिन मैंने देखा है कि जब सत्ताएं बदलती हैं तो उन आरोपों पे फिर जांच बैठती है। जांच में वो आरोप कई जगह सत्य पाए जाते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं और अंदर भी होते हैं, सजाएं भी होती हैं। तो हरियाणा के मामले में भी, अब कुछ मामलों में तो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं और उनमें कुछ जांच भी हुई है, लेकिन कठोर कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है। सिर्फ इस बात की कि कुछ तहसीलदारों को, नायब तहसीलदारों को, कुछ पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। देखिए, माइनिंग में जो अभी तक कितना आरोप पंजाब में भी लगता रहा, हरियाणा में माइनिंग के आरोप लगाते रहे हैं, विपक्ष आरोप लगाता रहा, तो उसमें भी कोई अभी तक जांच नहीं आई है सामने। तो मुझे ऐसा लगता है दबाव तो खाली हरियाणा में नहीं, अन्य राज्यों में पड़ेगा जो पंजाब ने किया है, लेकिन वो बाहर मुझे नहीं लगता इतना कंक्लूजन में पहुंच पाएगा। और मंत्रिमंडल के किसी मंत्री के खिलाफ तो एक्शन लेना बिल्कुल संभव नहीं लगता है। और जब गठबंधन की सरकार होती है, जैसे हरियाणा में गठबंधन की सरकार है और वो टोटली डिपेंडेंट है एक अन्य पार्टी के इस पे, तो ऐसी स्थिति में गठबंधन की सरकारों में मैंने देखा है कि कमज़ोर पाई जाती हैं। पंजाब में उल्टा है कि 92 एमएलए उनके जीते थे, तो वहाँ तो एक एमएलए के खिलाफ एक्शन ले लो, 2 के खिलाफ ले लो, 2 मंत्री के खिलाफ लो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसी दिल्ली में भी था, उनके पास बहुमत बहुत ज़्यादा था। तो जहाँ पर गठबंधन की सरकारें होती है, चाहे पूर्व में हरियाणा में वो कांग्रेस के साथ था या किसी और के साथ था, गठबंधन की सरकारों में थोड़ा करप्शन रहता है। और अगर मैं आपको हरियाणा के संदर्भ में थोड़ा सा याद कराऊँ, जब हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार थी 96 से लेके और 1999 तक, फिर बाद में दल बदल हो गया और फिर चौटाला साहब की सरकार बनेगी, फिर फरवरी में चौटाला साहब की पूरी दूसरी सरकार बनेगी गठबंधन की। उस वक्त शराबबंदी लागू हुई थी, चुनावी मुद्दा था। शराबबंदी लागू होने के बाद जब शराबबंदी सरकार में आए, बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बने और शराबबंदी 1 जुलाई से लागू हुई, तो एक आक्षेप लगा कि शराब बिक रही है, रेहड़ी पे बिक रही है, शराब वैसे बंद है तो जहाँ मर्जी ले लो शराब, एक मुद्दा बना था। और बाद में जैसी सरकार बदली तो उसमें फिर जांच बैठी और बहुत आक्षेप लगे। तो भ्रष्टाचार, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, ना तो उस पर अंकुश लग सकता है, ख़त्म हो सकता है, अंकुश तो कुछ समय तक लग सकता है, और ना जो सरकारी सिस्टम में करप्शन हो रही है, ना उस पर अंकुश लग सकता है। हरियाणा में वैसे तो जहाँ मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि हम तो पकड़ रहे हैं, जहाँ कोई सूचना आती है अपनी सरकार में पकड़ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को पकड़ा है, डीटीपी को, तहसीलदार को, उनको पकड़ा है, एक एसीएस को एचपीएससी में पकड़ा है। लेकिन क्या ये सच है कि क्या इससे सारा भ्रष्टाचार खत्म हो गया? मुख्यमंत्री कहते हैं मैंने कभी दावा नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। और ऐसी भी चर्चाएं हैं कि जो पहले भ्रष्टाचार का जो परसेंटेज था वो 3 गुना बढ़ गया हरियाणा में। ये लोग दबी जुबान से कैमरे के सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन जब हमारे साथ लोग बात करते हैं तो उसमें ये बात सामने आती है।